हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल एसएससी एसपी क्लासेस में। जैसा कि आज हम लोग संविधान के अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे और इसकी चर्चा करेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन को विधि पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि अनुच्छेद एक क्या बताता है। अनुच्छेद एक बताता है कि भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है। अनुच्छेद एक कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 जो है अनुच्छेद, ये नागरिकता के बारे में बताता है कि भारत में नागरिकता लोगों को मिलनी चाहिए, 5 से 11 में है। ठीक है। अनुच्छेद 14 बताता है कि विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 बताता है विधि के समक्ष समता के बारे में। और अनुच्छेद 17 बताता है कि अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता के बारे में बताता है कि लोगों को किसी भी प्रकार की छुआछूत या छुआछूत के बारे में बताता है कि किसी से मतलब छुआछूत का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये अनुच्छेद 17 बताता है। अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 18 बताता है कि उपाधियों का अंत। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक उपाधि धारण नहीं कर सकता, ये अनुच्छेद 18 बताता है। अनुच्छेद 19 ए बताता है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति को होनी चाहिए। अनुच्छेद 21 बताता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होनी चाहिए व्यक्तियों को। ठीक है। अनुच्छेद 21 है बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये। अनुच्छेद 21 है जो शिक्षा का अधिकार है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। तो अनुच्छेद 21 से शिक्षा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध बताता है कि किसी भी बालक या किसी भी बच्चे को 14 वर्ष से अगर कम कोई बालक या बच्चा है तो उससे कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता है। यह अनुच्छेद 24 बताता है। अनुच्छेद 25 बताता है कि व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 बताता है। अनुच्छेद 32 बताता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 को ही भारतीय संविधान में भीमराव अंबेडकर की आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 37 बताता है कि डीपीएसपी के बारे में। अनुच्छेद 38 बताता है कि लोक कल्याणकारी। अनुच्छेद 38 बताता है कि लोक कल्याणकारी के बारे में। अनुच्छेद 39 है निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 से निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 40 इम्पोर्टेंट है, ये स्टार लगा लीजिए इसमें। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में किया गया है, जो कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था। अनुच्छेद 44 बताता है कि समान नागरिक संहिता के बारे में। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 47 पोषण के बारे में बताता है। अनुच्छेद 50 मतलब कि अनुच्छेद 50 बताता है कि कार्यपालिका और नगर न्यायपालिका अलग अलग है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में अनुच्छेद 50 बताता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बताता है। देश के बाहर जो भी सेना के द्वारा या जो भी योजनाएं चल रही है, ये अनुच्छेद 51 बताता है अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में। अनुच्छेद 51 है एफडी मौलिक कर्तव्य के बारे में। अनुच्छेद 51 ये बताता है मौलिक कर्तव्य के बारे में। अनुच्छेद 52 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ये राष्ट्रपति के बारे में बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 52 बताता है। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है कि अनुच्छेद 53 बताता है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति क्या है, उसके बारे में अनुच्छेद 53 बताता है। अनुच्छेद
अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल के बारे में बताता है। कार्य निर्वाचक मंडल के बारे में अनुच्छेद 54 बताता है। अनुच्छेद 55 निर्वाचन विधि के बारे में बताता है। अनुच्छेद 55 अनुच्छेद 56 कार्यकाल के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति का क्या कार्यकाल होना चाहिए। और अनुच्छेद 60 शपथ के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति की क्या शपथ होनी चाहिए। शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 बताता है। अनुच्छेद 61 महाभियोग के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये अनुच्छेद 61 बताता है। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होना चाहिए। अनुच्छेद 63 बताता है। अनुच्छेद 71 चुनाव विसात के बारे में बताता है। अनुच्छेद 71 अनुच्छेद 72 क्षमादान के बारे में बताता है। अनुच्छेद 76 एजी अटॉर्नी जनरल के बारे में बताता है। अनुच्छेद 76 जो कि हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल एक एजे वेणुगोपाल है। अनुच्छेद 79 संसद के बारे में बताता है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 81 लोकसभा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 108 अनुच्छेद जो संयुक्त बैठक के बारे में बताता है। 108 संयुक्त बैठक के बारे में बताता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक के बारे में बताता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 बताता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तियों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 123 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति के बारे में बताता है। राष्ट्रपति भारत में अध्यादेश भी जारी कर सकता है। ये अनुच्छेद 123 बताता है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। अनुच्छेद 124 अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय के बारे में बताता है। अनुच्छेद 129 अनुच्छेद 143 भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। ये अनुच्छेद 143 बताता है। अनुच्छेद 148 सीएजी कैग के बारे में बताता है। अनुच्छेद 148 अनुच्छेद 153 गवर्नमेंट के बारे में बताता है। अनुच्छेद 161 क्षमादान के बारे में बताता है। अनुच्छेद 161 क्षमादान के बारे में अनुच्छेद 161 बताता है। अनुच्छेद 113 जो अध्यादेश के बारे में बताता है। अनुच्छेद 113 अनुच्छेद 114 एचसी हाई कोर्ट के बारे में बताता है। अनुच्छेद 114 अनुच्छेद 115 अभिलेख के बारे में बताता है। अनुच्छेद 215 अभिलेख के बारे में बताता है। अनुच्छेद 226 रीट के बारे में बताता है। ठीक। अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ जो ये स्थानीय स्वशासन ग्रामीण के बारे में बताता है। अनुच्छेद 239 से दिल्ली के बारे में बताता है। अनुच्छेद 239 से दिल्ली के बारे में बताता है। अनुच्छेद 246 से जीएसटी के बारे में बताता है। अनुच्छेद 246 से जीएसटी जो कि 101वां संविधान संशोधन हुआ था। अनुच्छेद 266 संचित निधि के बारे में बताता है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि के बारे में बताता है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि के बारे में बताता है। 280 वित्त आयोग के बारे में बताता है। 280 वित्त आयोग के बारे में बताता है। अनुच्छेद 301 संपत्ति का अधिकार के बारे में बताता है जो कि इलीगल है ये। अनुच्छेद 215 यूपीएससी के बारे में बताता है। अनुच्छेद 215 इसमें आईएसपीसीएस की वैकेंसीज निकलती है जो कि अनुच्छेद 215 बताता है। अनुच्छेद 315 यूपीएससी के बारे में बताता है।
अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है कि जो निर्वाचन आयोग जो कि इस समय सुशील चंद्रा जी हैं, सुशील चंद्रा जी निर्वाचन आयोग है। 338 NSC NCSC मतलब कि अनुसूचित जनजाति के बारे में अनुच्छेद 338 बताता है। अनुच्छेद 338 से NCST अनुसूचित जनजाति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 343 राजभाषा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 343 अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात के बारे में बताता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है कि भारत में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है, ये अनुच्छेद 356 बताता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय के बारे में बताता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय के बारे में बताता है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के बारे में बताता है कि संविधान में संशोधन भी किए जा सकते हैं, ये अनुच्छेद 368 बताता है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के बारे में बताता है। अनुच्छेद 370 जो कि इस समय ये जो कि 370 अनुच्छेद इस वक्त हट चुका है। अधिकांश भाग अभी भी हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।